हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं फोरेक्स सिंप्लीफाइड। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रीड फोरेक्स मार्केट चार्ट। पहले तो ये समझ लेते हैं फोरेक्स चार्ट होता क्या है और ये देखना ज़रूरी क्यों है। फोरेक्स चार्ट एक ग्राफिक रिप्रेजेंट है जिसमें प्राइस का मूवमेंट टाइम के हिसाब से अप या डाउन होता रहता है। इससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर चार्ट रीड करना नहीं आता तो समझिए आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। ना कोई स्टॉप लॉस है, ना कोई एंट्री पॉइंट, ना कोई एग्जिट पॉइंट। तो समझो आप बस गैम्बलिंग कर रहे हैं, लक के भरोसे खेल रहे हैं। टाइप ऑफ फोरेक्स चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ट मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं: लाइव चार्ट, बार चार्ट, कैंडल्स चार्ट। एक लाइव चार्ट से प्राइस को लाइन के फॉर्म में दिखाता है। सिंपल है बट कोई डिटेल नहीं मिलती। बार चार्ट, हर बार 4 चीज़ें होती हैं: ओपन, क्लोज, हाई, लो। इसमें ज़्यादा डिटेल मिलती है। थर्ड पॉइंट है कैंडल स्टिक चार्ट। हर एक कैंडल एक टाइम पीरियड का ओपन, क्लोज और लो और हाई को क्लियरली दिखाता है। जैसे ग्रीन हुई तो बुलिश, रेड हुई तो बेरिश। अगला पॉइंट है हमारा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आप 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर ट्रेड करते हो तो स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। इसे शॉर्ट टर्म भी बोला जाता है। दूसरा है 1 आवर्स, 4 आवर्स। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है। और थर्ड पॉइंट है डेली, वीकली। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड लेकर 1 दिन के लिए या 1 वीक के लिए होल्ड करके रखना, उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है। टाइम फ्रेम चूज करना डिपेंड करता है तुम किस स्टाइल के ट्रेडर बनना चाहते हो। अगर 1 मिनट का किया तो स्कैल्पिंग ट्रेडर, और 4 आवर्स का किया तो स्विंग ट्रेडर्स, और डेली और वीकली के लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। चार्ट रीडिंग बेसिस। चार्ट को रीड कैसे करते हैं, आइए इसको समझते हैं। चार्ट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला बुलिश कैंडल्स, दूसरा बेरिश कैंडल्स, तीसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडल्स और चौथा है ट्रेंड लाइन। अब इन चारों को एक एक करके समझाते हैं। बुलिश कैंडल, प्राइस ओपन से हाई में क्लोज होता है, उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मार्केट खुला और ऊपर ही जाते जा रहा है तो मतलब वो बुलिश कैंडल्स हैं। बेरिश कैंडल, अगर बेरिश कैंडल जहाँ से मार्केट ओपन हुआ वहाँ से डायरेक्ट नीचे ही फॉल करता जा रहा है, उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ प्राइस बार बार गिर कर रुक जाता है, और रेजिस्टेंस लेवल वो एरिया जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जाके रुक जाता है। चौथा पॉइंट है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वो एरिया है जहाँ से मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, वो बस उसी में घूमता रहे, ऊपर एंड नीचे होता रहता है। उसको साइडवेज रेंज बोलते हैं। इंडिकेटर क्या है, बिगिनर्स को समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिकेटर क्या है। अभी हम 3 इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। पहला है मूविंग एवरेज, तीसरा है RSI, चौथा है MACD। पहला है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मार्केट के ट्रेंड को स्मूथली दिखाता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा है RSI। RSI मतलब ये इंडिकेटर ये दर्शाता है कि मार्केट कि कितने ऊपर बाइंग हो रही है, कितना बाइंग हो रहा है, कितने नीचे सेलिंग हो रहा है, ये बताता है। सबसे इम्पोर्टेंट है MACD। MACD एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रेंड और मूवमेंट दोनों को दिखाता है। अगर आप बिगनर हो तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही यूजफुल भी है। आइए हम एक लाइव चार्ट के एग्जांपल से आपको सारी बातें समझाते हैं। आप खुद से एक लाइव चार्ट खोलिए और देखिए कैंडल्स का क्लोज और हाई, कलर एंड खुद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कीजिए, ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। चार्ट को रीड करना ट्रेडर का सबसे पहला स्किल होता है, जो हर एक ट्रेडर को आना ही चाहिए। रोज़ 10 से 15 मिनट चार्ट को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो तो डेली 10 से 15 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करो और प्रैक्टिस करो, ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो, ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई करो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।